आज धरती की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए कई सारे ऑप्शन पर नजर डाली जा रही है, जैसे कि सोलर ऊर्जा हुई, ग्रीन हाइड्रोजन हुआ और भी बहुत सारे नए ऊर्जा के स्रोतों को तलाशा जा रहा है। दोस्तों, अगर धरती पर कभी खत्म नहीं होने वाले ऊर्जा के सोर्सेज की बात करें तो वो सूरज है। सोलर प्लांट लगा के हम सूरज से अपनी जरूरत की काफी सारी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे केवल दिन के समय ही ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। 24 घंटे लगातार सूर्य की रोशनी हमें नहीं मिलती है, क्योंकि 12 घंटे के बाद रात हो जाती है। अब इसी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए अंतरिक्ष में सोलर प्लांट लगाने की प्लानिंग की जा रही है। वहां पर दिन और रात पूरे 24 घंटे सूरज की रोशनी मिलेगी और न ही कोई बरसात और पानी का झंझट होगा। रात होने या मौसम बदलने का नुकसान भी नहीं होगा, यानी कि जमीन की तुलना में लगातार ज्यादा ऊर्जा की पैदावार होगी। अगर धरती पर इसी आकार का कोई सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है और उसके मुकाबले उतनी ही कैपेसिटी का सोलर प्लांट अगर अंतरिक्ष में लगाते हैं तो वह धरती के मुकाबले 13 गुना अधिक बिजली बनाएगा, क्योंकि वहां पर सूरज थोड़ा और पास हो जाएगा और दूसरा कि वहां पर दिन और रात का सिस्टम नहीं होता, क्योंकि एक तो वह धरती से कई गुना ऊपर होगा और दूसरा वह 24 घंटे लगातार बनाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को करने में सबसे आगे हैं चीन और ब्रिटेन। हालांकि अमेरिका भी इस रेस में है, लेकिन उसने आगे की अभी कोई प्लानिंग नहीं बनाई है। वहीं चीन और ब्रिटेन का प्लान है कि हम 2050 तक तो अंतरिक्ष से बिजली धरती पर लाना शुरू कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि चीन अंतरिक्ष में सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन कैसे डेवलप करेगा और सोलर स्टेशन से धरती पर बिना तारों के ये बिजली कैसे पहुंचाई जाएगी। साथ ही जानेंगे इससे होने वाले फायदे और नुकसान। देखो, सिंपल फंडा तो चीन ने यह बताया है कि अंतरिक्ष में सोलर एनर्जी को इकट्ठा किया जाएगा और तरंगों के जरिए उसे धरती पर भेजा जाएगा और फिर उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया और घरों में लाइट पहुंच गई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह बिल्कुल भी आसान वाला काम नहीं है। हम अंतरिक्ष से बिजली धरती पर लाना चाहते हैं और वो भी बिना तारों के झंझट के, जो कि काफी मुश्किल टास्क है। अभी धरती पर भी हमने इतनी ज्यादा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है कि हम बिना तारों के वायरलेस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर बिजली को ट्रांसफर कर सके। आज धरती पर भी बहुत सारे तारों का जंजाल बना हुआ है और उन्हीं के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर लाइट को भेजा जा रहा है। तो अब हम अंतरिक्ष से धरती पर बिजली लाने की बात कर रहे हैं, और वो भी बिना तार लगाए, क्योंकि इतनी लंबी दूरी में तार तो लगाए जा नहीं सकते। तो उसे भेजा जाएगा किसी लेजर बीम के द्वारा या तरंगों के द्वारा, जो कि काफी मुश्किल काम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा पैसा भी लगने वाला है। कुल मिलाकर मामला यह है कि इस प्रोजेक्ट में शुरुआती खर्च, रिसर्च, तकनीक और मेहनत बहुत ज्यादा है और इसका फायदा आने वाले वक्त में धीरे धीरे होने वाला है। इसके फायदों की बात करें तो अंतरिक्ष में सोलर प्लांट लगाने के फायदे तो काफी सारे हैं। इससे हमें एनर्जी तो मिलेगी ही, प्रदूषण भी नहीं होगा। साथ ही 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। माना कि एक बार इसमें लगने वाला पैसा बहुत ज्यादा होगा, मेहनत भी ज्यादा होगी, रिसर्च भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर सही तकनीक का इस्तेमाल होता है और अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यह केवल एक बार लगने वाली ही लागत होती है और आगे आने वाले वक्त में यह काफी फायदेमंद हो सकता है। चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर घोषणा भी कर दी है। चीन के इस प्लान की रिपोर्ट चाइनीज स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में प्रकाशित की गई है। चीन के अनुसार यह प्रोजेक्ट 2050 तक पूरा कर लिया जाएगा। पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद अंतरिक्ष में यह सोलर स्टेशन परमाणु ऊर्जा स्टेशन की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रिकल ग्रिड की तरह धरती पर बिजली भेजेगा। चीन अपने इस ऑर्बिटिंग सोलर पावर स्टेशन को 4 चरणों में बनाने की योजना बना रहा है, यानी कुल 4 स्टेप्स में इसको पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पहला चरण अपने शेड्यूल से 2 साल पहले यानी कि 2028 में शुरू कर दिया जाएगा। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो इसने भी 2035 तक स्पेस में 1600 करोड़ पाउंड की लागत वाला सोलर पावर प्लांट बनाने की योजना बनाई है और इस पर रिसर्च भी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए उसके साथ 50 ब्रिटिश तकनीकी संगठनों ने हाथ मिलाया हुआ है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस स्टेशन को 2040 तक शुरू करने की योजना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये प्रोसेस कैसे काम करेगी, मतलब कि वायरलेस तरीके से कैसे बिजली ट्रांसफर होगी और इतनी सारी भारी भरकम सोलर प्लांट को अंतरिक्ष में कैसे ले जाया जाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि अमूमन जो सोलर प्लेट्स होते हैं वो काफी बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनको अंतरिक्ष में ले जाकर वहां पर कैसे फिट किया जाएगा।
दोस्तों इस सोलर स्टेशन को धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर फिट किया जाएगा। ऊर्जा को ट्रांसफर करने के लिए वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि सैटेलाइट सौर ऊर्जा को माइक्रोवेव या लेजर में बदल देगा और एनर्जी बीम को पृथ्वी पर अलग अलग जगहों और गतिशील सैटेलाइट तक भेजेगा। यानी कि अंतरिक्ष में एक बड़ी सैटेलाइट होगी जिस पर ढेर सारे सोलर पैनल्स लगे हुए होंगे और वहां से वो सैटेलाइट उन तरंगों को धरती पर भेजेगा और धरती पर एक पावरफुल तरीके का एंटीना लगा हुआ होगा जिसे रेक्टेना कहा जाता है। यह रेक्टेना विशाल खुली जाली की तरह होगा जिसमें कई छोटे छोटे एंटीना लगे हुए होंगे। ये एंटीना अंतरिक्ष से भेजी गई माइक्रोवेव रेडिएशन को अवशोषित करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसे परिवर्तित करेंगे और फिर उसे पावर ग्रिड तक पहुंचाया जाएगा और फिर आपके घरों में लाइट पहुंच जाएगी। दोस्तों इसमें एक बड़ी परेशानी सोलर पावर स्टेशन को अंतरिक्ष में लेकर जाना है। इस प्लांट को बनाने का पूरा काम रोबोट करेंगे। इन सभी को अंतरिक्ष तक पहुंचाना एक बेहद कठिन काम है और फिर उसे वहां पर जोड़ना भी होगा। यह पावर प्लांट काफी लंबा भी हो सकता है। इसे अंतरिक्ष की कक्षा तक पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स के स्टारशिप के आकार के 300 रॉकेट की आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष में सोलर पावर स्टेशन बनाने के लिए भारी मात्रा में सामान ऊपर पहुंचाना होगा। खैर सैटेलाइट तो रॉकेट से चला जाएगा लेकिन सोलर पैनल्स को ऊपर ले जाकर जोड़ने के लिए स्पेस शटल की आवश्यकता होगी। दोस्तों स्पेस शटल काफी भारी भरकम चीज को भी अंतरिक्ष में ले जा सकता है, तभी तो उसके लिए स्पेस शटल की आवश्यकता होगी। अब इस काम की बात करें तो इसमें फिलहाल एलन मस्क ने महारत हासिल कर ली है। उसकी स्पेसएक्स कंपनी स्पेस क्राफ्ट का काम अच्छे से कर सकती है। स्पेस स्टेशन को वहां पर पहुंचाने के बाद भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सोलर पैनल्स को अंतरिक्ष के कचरे से टूटने और खराब होने की आशंका बनी रहेगी, तो उन्हें बचाने का काम करना पड़ेगा। धरती की तरह सोलर पैनल्स को वायुमंडलीय सुरक्षा कवच नहीं मिलेगा, इससे कि वो भयानक सोलर रेडिएशन का शिकार होंगे और वो जल्दी ही खराब भी हो सकते हैं और उससे उनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी कम हो जाएगी। तो इस चीज से बचाने के लिए भी उनका काफी सारा काम करना पड़ेगा। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद अगर हम सही सलामत तरीके से धरती पर बिजली ले आते हैं तो सवाल आता है कि आखिर कितनी सारी बिजली हमें मिलने वाली है। चीन का दावा है कि एक टेस्ट स्टेशन में केवल 10 किलोवाट बिजली उत्पादन होगा। बड़ा बिजली संयंत्र 2035 तक 10 मेगावाट बिजली पैदा कर देगा। 2050 तक चीन को उम्मीद है कि स्टेशन करीब 2 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जो कि ब्रिटेन के अधिकांश बिजली संयंत्रों के उत्पादन के बराबर है। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो इसका सोलर पावर स्टेशन के सैटेलाइट का व्यास 1.7 किलोमीटर का होगा और इसका वजन 2000 टन होगा। इसके एंटीना का फैलाव जमीन पर 6 से 13 किलोमीटर तक हो सकता है और यहीं पर सैटेलाइट से आने वाली हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगे रिसीव की जाएगी। सैटेलाइट अंतरिक्ष से करीब 2 गीगावाट ऊर्जा डिलीवर करेगा, जबकि इंग्लैंड में सालाना जमीन पर पैदा होने वाली बिजली 76 गीगावाट की है। यानी कि दोस्तों अगर यह प्रोजेक्ट सही तरीके से काम भी करने लग जाता है तो हमें थोड़ा बहुत इसका तो फायदा मिल ही सकता है और ऊर्जा के लिए हमें एक और स्रोत की संभावना ही मिल सकती है।